मुजफ्फरनगर रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में देहरादून निवासी अंशिका मित्तल ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और घर से बेदखल करने के गंभीर आरोप लगाए। अंशिका ने बताया कि वर्ष 2022 में अर्चित अग्रवाल से विवाह के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई। मांग पूरी न होने पर उसके साथ अभद्रता और प्रताड़ना की गई। अंशिका ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी 2025 को सास ससुर ने शपथ पत्र प्रकाशित कर उसे घर से बेदखल करने की घोषणा कर दी, जबकि पति आज भी उसी घर में रह रहा है। पत्रकार वार्ता में मौजूद भाकियू भानु के जिलाध्यक्ष विशाल मित्तल ने मामले को बेटी के सम्मान से जोड़ते हुए प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि अंशिका को न्याय नहीं मिला और ससुराल में संरक्षण नहीं दिया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। अंशिका ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका मित्तल है। मैं निवासी देहरादून की हूँ। मेरी शादी 22 जनवरी अर्चित अग्रवाल पुत्र श्री विचित्र विजय गुप्ता के साथ मुजफ्फरनगर में हुई थी। अर्चित शुरू से ही कलेशी था। वो मेरे साथ मार पिटाई करता था। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बदतमीजी करता था। फिर उसके घर वालों ने हम दोनों को देहरादून शिफ्ट कर दिया, ये बोल के कि तुम जाओ और अपना घर परिवार खुद देखो। उसका वहां पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था। वहां पे भी जाके अर्चित ने बदतमीजियां करी। उसके घर वाले उसे कभी समझाते नहीं थे, हमेशा उसको भड़काते थे। फिर एक दिन उसने मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर वालों ने बहुत अप्रोच किया, बहुत ट्राई किया उनसे बात करने का, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। फिर लास्ट ईयर उन्होंने 26 जनवरी को अखबार में निकाल दिया कि हम अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों के गलत आचरण है। फिर अभी भी आज के टाइम तक वो उसको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उसकी वाइफ हूं ना। जब वो अपने बेटे को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो मेरी मांग ये है, या तो वो मुझे एक्सेप्ट करें। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर जाऊंगी, लखनऊ, उनसे बात करूंगी। अगर मेरे को वहां पे धरना भी देना पड़े तो मैं धरना दूंगी। कब आपकी शादी हुई थी? 22 जनवरी 2022 में मेरी शादी हुई थी। क्या विवाद था? विवाद शुरू से यही कलेशी था, वो शुरू से ही। और उसके घर वाले कभी उसे समझाते नहीं थे, हमेशा उसको भड़काते थे। बड़ों का होता है कि थोड़ा समझाएं बच्चों को अगर बच्चे गलती भी कर रहे हैं, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको कभी नहीं समझाया, हमेशा उस विवाद को बढ़ाया उन्होंने। तो आप सर, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपस में बैठ के सुलझाएं या उसके मम्मी पापा उसको समझाएं तो शायद वो चीजें सोल्व आउट हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का कहना मानता है। लेकिन अगर उसके मम्मी पापा इसको भड़काएंगे तो वो नहीं सुनेगा। किसान यूनियन का साथ दिया है? हाँ जी, मैंने किसान यूनियन को अप्रोच किया है, क्योंकि मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, मुझे कोई कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैं इनके दरवाजे पे इसलिए ही आई हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरा लास्ट कदम यही रहेगा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगी। अगर मुझे वहां पे धरना देना पड़ा तो मैं धरना भी दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ के ड्रामे से। मुझे न्याय चाहिए सर। कोई संतान नहीं है मेरी। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, विशाल मित्तल। ये पीड़िता मेरे पास आई है। आने के बाद बोल रही है मैंने हर जगह कोशिश की उसके लिए, न्याय के लिए। मैंने हर दरवाजे खटखटाए हैं, शासन प्रशासन में भी खटखटाए हैं इन्होंने। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जाती हैं, अगर पुलिस में अटक करती हैं तो पुलिस को पैसे दे देते हैं। ये कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। ये पेशे से डॉक्टर भी हैं और इनके पति कैरेक्टर लूज हैं। और मैं इन्हें न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है पूरी टीम के साथ। मैं इनके अगर धरना भी देना पड़ा हम लोगों को, हम धरना भी देंगे उनके घर के बाहर। सामाजिक स्तर पर सजाई स्तर पर पहल हुई। मैंने इनके ससुर को कॉल भी की थी, समाज स्तर पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं जो होता है कर लीजिए। आप उनके पति को मीडिया के सामने कैरेक्टर लूज बता रहे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? फिर इनको कैरेक्टर लूज वो खुद बता, उन्होंने तो दोनों को बताया है। उन्होंने तो कोर्ट केस किया है कि मेरी बहू का भी आचरण खराब है, मेरे बेटे का भी आचरण खराब है। और इनके ससुर ने 40 साल पहले वही उसी कदम पे, नक्शे कदम पे बेटा चल रहा है। 40 साल पहले इनके ससुर ने ही शादी करी थी बगैर डिवोर्स दिए किसी लेडी से। दूसरी शादी करी है इनके ससुर ने भी, उसी कदम पे बेटा चल रहा है। कहने की मैं भी तलाक नहीं दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। तो किस तरह साथ देगा? मैंने कहा हफ्ते से साथ दूंगा।
जिस तरह से साथ दिया जाएगा उस तरह से साथ दूंगा। दरा बिछाने की कोशिश, दरा भी बिछाएंगे, उनके घर के बाद धरना देना होगा धरना भी देंगे।